निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ठीक, हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसे 64 का पावर 1/2 है, इसको हमको छोटा करके इसका मान ज्ञात करना है। तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 के पावर 1/2। 8 में 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब 8 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 1/2 है तो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 के पावर कितना हो जाएगा, 1। 8 के पावर 1 का मान क्या होता है, 8 ही होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा दूसरा देखिए, क्या देखिए दूसरा 32 के पावर क्या है, 2/5 है। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, 1 2 3 4 5। क्यों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इतना आ जा रहा है। 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 के पावर 1 बराबर हम लिख सकते हैं 2। आंसर आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया दूसरा, पहला। तीसरा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा हल लिख दे रहे हैं। ठीक, तीसरा हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 25 पचे 125। ठीक, आ जाएगा 125। अब 1/3 है तो 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, कोष्टक हटेगा, गुणा रहेगा यहाँ पे 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा क्या बचे, 5 के पावर 1 बराबर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। निम्न का मान ज्ञात करो। क्या करना है, निम्न का मान ज्ञात करो। जैसे पहले वीडियो है उसी तरह दूसरा वीडियो है। हम लिख सकते हैं 9 के पावर क्या है, 3/2 है। यहाँ पे हल लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के पावर 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2। अब ये कोष्टक हटेगा, गुणा रहेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 के पावर क्या आ जाएगा, 3। मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब पहला आपका आंसर आ गया 27। अब देखिए दूसरा 16 का घात है 3/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4, चाहे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कोष्टक में लिख देंगे पावर 3/4, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे छोटा कर दिए इसका। अब देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं, कोष्टक हटेगा, गुणा रहेगा 3/4 रहेगा, हो गया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब हमारा है चौथा 25 का है -1/3। 25 को हम लिख सकते हैं 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसका पावर -1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, 5 के पावर 3, कोष्टक हटेगा, गुणा रहेगा -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात कितना रहेगा, -1, और 5 की घात -1 का मतलब होता है 1/5। ठीक, अब प्लस में रहेगा तो सिर्फ 5 रहेगा, माइनस रहेगा तो बाटा के रूप में हम लिख देंगे। देखिए निम्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है a गुणे a के घात m और n हो तो इसका फॉर्मूला होता है a m + n। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर गुणा में अगर आधार बराबर हो तो घात को जोड़ते हैं। ठीक है, और भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा छिपा हुआ है, ये आधार दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, घात को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 2/3 प्लस ठीक 1/5,
एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15। इससे इसमें भाग देंगे कितना बार में जाएगा 5 बार में। अब 5 से हम कितने 5 तिहाई 15 3 3 से किस में 2 में 5 में किससे गुणा करेंगे 2 में 5 दूनी 10 प्लस है तो प्लस 5 में 15 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 5 तिहाई 15 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 10 और 3 13 2 के पावर 13/15 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक बार और समझिए इसका दोनों कैल्शियम में 5 तिहाई 15 इसे इसमें भाग दिए 3 पच्चे 15 5 बार में गया 5 से 2 में गुणा किए 10 हो गया प्लस है तो प्लस 5 में 10 15 से भाग दिए 3 बार में जाएगा 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 दोनों को जोड़ दिए आंसर आ गया। ठीक। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है। दूसरा हमारा है 1 के घात 7। ठीक। फिर से 3 के घात 3 गुणे 7 मतलब इसके लिए भी 7 है और इसके लिए भी 7 है तो इससे हम 7 एक 7 बार गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 के घात 21। ठीक। इतना तक समझ में आया। अब हम इसको क्या करेंगे ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 3 के पावर -21 हो जाएगा। ठीक है। क्यों माइनस हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए दूसरा एक फॉर्मूला होता है x इंटू वाई मतलब गुणा यहाँ पे क्या है गुणा a घात a बराबर होता है x y के घात a मतलब घात बराबर हो अगर आधार एक जैसा हो तो हमको क्या करते हैं आधार आधार में गुणा करके घात एगो लिख देते हैं। ठीक। अब देखिए तो इसको हम हल करेंगे तो 7 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे। 7 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 56 आएगा। कितना आएगा 56 और 56 के पावर क्या लिखेंगे a का मान कितना है 1/2 1/2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।